मारने की भावना से आई है। लेकिन भगवान ने क्या किया, पूतना के सारे अवगुणों पर भगवान ने पर्दा डाल दिया और एक गुण ढूंढ लिया। अरे भैया, बुरी भली कैसी भी सही, काम तो मैं यशोदा जैसा कर रही है। और स्तरम दत्त्वाप सदगतिम आप, मां यशोदा को तो बाद में गति प्रदान करी, पूतना मौसी को तो पहले ही प्रदान कर दी है। अगर परमात्मा हम जीवों के पापों की ओर दृष्टिपात करने लग जाएं तो हमारा तो कभी कल्याण होगा ही नहीं। लेकिन वो तो प्यारे प्रभु का स्वभाव है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। महाराज जी, कृपा करना भगवान का कार्य नहीं है। कृपा करना भगवान का कार्य नहीं है, कृपा करना तो प्यारे का स्वभाव है। वो तो मौका तलाशते रहते हैं कि मैं अपने भक्तों पर कैसे कृपा बरसाऊं। विचार करो, जो पूतना जैसी राक्षसी में दोष ना देख पाए, तो जो भक्त भगवान की कथा सुन रहे हैं, मां पुष्पावती में स्नान कर रहे हैं, पंडोकर सरकार के सुंदर दरबार का आनंद ले रहे हैं, बरहा धाम का दर्शन कर रहे हैं, श्री हाथीवान जी का दर्शन कर रहे हैं, श्री हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, तो क्या भगवान अपने भक्तों के दोषों को निहारेंगे क्या? जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का तो इतना मृदुल स्वभाव है, वो तो केवल खोजते रहते हैं कि मैं भक्तों पर कैसे कृपा बरसाता। या एतद पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् सर्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। सुखदेव जी कहते हैं, या एतत् पूतना मोक्षम, पूतना वधम नहीं कह रहे हैं। इस पूतना मोक्ष की कथा को जो कहता है और जो सुनता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? गोविंदे लभते रतिम, गोविंद में उस भक्त की सहज प्रीति हो जाती है। बोल पूतना मर्दन भगवान की। एक दिन की बात, रोहिणी नक्षत्र आया, और जब जब रोहिणी नक्षत्र आता है तब तब मैया लाला का जन्मोत्सव मनाती हैं, क्योंकि लाला का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। आज मैया ने सवेरे सवेरे लाला को सुंदर सजायो है, और जैसी पालने में सुलायो, जैसी लाला को पालने में सुलायो, लाला ने अपने आप करवट बदल ली। जो लाला ने करवट बदली, मैया विचार करने लगी, ओहो छोरा तनिक बड़ो है गयो। देखो लाला इतना बड़ो है गयो कि अब तो करवट बदल भी लोगे अपने आप। वाइस समय नाई को बुलाया, ए नाई। हाँ मैया। अरे भैया पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। अरे कहां बात की माई? अरे कह दी जो करवट बदलवे को बिलौआ है। अब गोपियां तो हमेशा इसी भाव में रहती थी कि मैया के यहाँ से कब महाराज बुलावा आए, कब जाएं आंगन में, और कब बधाई गाएं महाराज वहां जाके। सबरी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, सुंदर बधाई गाने लगी। लेकिन जैसे ही मैया के सामने गोपी आई और कहवे लगी, मैया करवट बदलवे की बधाई हो। मैया कहवे लगी, देखो बहनाओ खूब बधाई है, लेकिन ज्यादा शोर मचाओगी छोरा जाग जाएगा, और यदि छोरा जाग गयो मेरी आफत आ जाए। कैसे कैसे सुलायो मैंने बाकी। गोपियां कहवे लगी, मैया